हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन क्या है मैट्रिसेस पे जो अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब क्या है कि मैट्रिक्स को जोड़ना, राइट। तो काफ़ी इजी ऑपरेशन है। तो मैं मान लेता हूँ ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो क्या है ये मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। तो ए मैंने मान लिया, ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 4, ए बी सी और डी, राइट। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, राइट। तो ये ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। और बी क्या है, दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट है, ई एफ जी एच, राइट। ये भी 2 क्रॉस 2 की है, राइट। तो हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम इस वीडियो में सीख रहे हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, राइट। तो पहला क्या है, एडिशन। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो इसके लिए क्या है, एक कंडीशन, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, राइट। तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 क्रॉस 2 की है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ऐड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विद द corresponding एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं फिर से बता देता हूं। पहली कंडीशन तो ये थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, ऐड करते वक्त एडिशन कैसे करना है, ऐड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है इनको ऐड कीजिए विद द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ एडिशन करना है, राइट। जैसे कि ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये जो एलिमेंट है वो लाई करता है। उसी तरह इसकी एडिशन किसके साथ होगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स के, राइट। तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहा हूँ, ए प्लस बी, ठीक है। ऐड करने के बाद मान लीजिए हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है वो सी है। तो उनके एलिमेंट क्या रहेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हमें ऐड करना है। तो ए के साथ ई ऐड होगा, ठीक है, बी के साथ एफ, राइट, सी के साथ जी और डी के साथ एच, राइट। तो ये क्या रही हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई। मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो हम ऑपरेशन सीख रहे थे तो वो हमने सीख लिया। और उसके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, और एलिमेंट जो है वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ हमें उनको ऐड करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि ए को आप एच के साथ ऐड कर दोगे, राइट। तो ये रहा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, राइट। तो एक मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो एक स्केलर के साथ करनी है, ठीक है। तो वही फिर से मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूं जिसके एलिमेंट कितने हैं, 4, ए बी सी डी, राइट। और हमारे पास के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो क्या है, के, एक स्केलर है, राइट, ठीक है। तो इसकी मैं पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो के ए, ठीक है ना, इसको के को ए के साथ गुना कर रहा हूं तो के कहाँ पे आएगा, मैट्रिक्स के बाहर है अभी, ए बी सी डी। देखिए अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स के साथ गुना कर रहा है तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो क्या आंसर आएगा, के ए, के बी, के सी, के डी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स रही वो ये रही, राइट।
तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या निकल के आई, वो क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जैसे मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मैं -1 से भी कर सकता हूँ। तो ये कोई ए मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव क्या रहेगा, माइनस का ए। तो माइनस का ए कैसे आएगा, ए मैट्रिक्स को करिए क्या, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या आएगा, -1 के ए बी सी डी। ठीक है, तो अब ये -1 क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, -a, -b, -c और -d, राइट। तो अब ये चीज़ मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तो था एडिशन का। तो ये नेगेटिव क्यों लेके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आगे हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं बोलूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कीजिए, ठीक है ना। तो मतलब अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है उसमें से बी घटा दीजिए, ठीक है ना, ये कोई ऑपरेशन करिए, तो आप ऐसे नहीं करोगे, राइट, ये भी गलत हो जाएगा। करना क्या है, ए मैट्रिक्स थी हमारे पास और बी हमने मानी हुई थी, ठीक है ना, ए भी मानी हुई है और बी भी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ए माइनस का बी कैलकुलेट कीजिए, तो आप कैसे करोगे इसको कैलकुलेट, सिंपल है, ए प्लस माइनस का बी, ठीक है ना। आप नेगेटिव ऑफ बी निकालोगे, ऑपरेशन तो आपको एडिशन का ही अप्लाई करना है, राइट। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए बी सी डी, राइट, और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ई एफ जी एच, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो करना क्या है, बी को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास -b मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको सारे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का e, माइनस का f, माइनस का g, माइनस का h। अब ये जो हमें आउटपुट चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि a भी है हमारे पास और -b भी है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गए, तो a ऐड कीजिए -e के साथ, तो a माइनस का e, b माइनस का f, c माइनस का g एंड d माइनस का h, राइट। तो ये जो a माइनस का b मैट्रिक्स थी वो हमें यहाँ से मिली, राइट। तो नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स कहाँ से आई है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, राइट। तो हमने अभी तक क्या सीखा है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की, राइट, हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है ना। जो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं पहले एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं 2 + 3 को ऐड कर रहा हूँ, तो 2 + 3 को ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5। लेकिन अगर मैं 3 + 2 को ऐड करूँ तब क्या आएगा, तब भी 5 आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले यहाँ पे 2 आगे था, 3 पीछे था, यहाँ पे ऑर्डर को रिवर्स किया, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है इंडिपेंडेंट है ऑर्डर पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में फर्स्ट लॉ है हमारा कोम्यूटेटिव लॉ, राइट। तो कोम्यूटेटिव लॉ यही है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर मैंने चेंज किया, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना, रिजल्ट सेम रहा। तो कोम्यूटेटिव लॉ में क्या है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें क्या करता हूँ मैं, बी कोई मैट्रिक्स ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो तो एक कंडीशन थी, राइट। तो ए में मैंने कोई मैट्रिक्स बी ऐड की, राइट। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए में चाहे बी जोड़ो या बी में चाहे ए जोड़ो, बोथ आर इक्वल, राइट।
दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ए मैंने मैट्रिक्स ली जिसके एलिमेंट मैंने कोई नंबर रख लिए 1 2 3 4, राइट। और बी मैंने कोई मैट्रिक्स ली जिसके नंबर हैं 5 6 7 8, राइट। अब मैं ए और बी को जोड़ रहा हूँ, ए प्लस बी, राइट। तो ए प्लस बी कर रहा हूँ तो क्या होगा, 1 + 5 यानी 6 आएगा, 2 + 6 8 आएगा, 3 + 7 10 आएगा, एंड 4 + 8 कितना आएगा, 12, राइट। अब मैंने क्या जोड़ा था, a + b जोड़ा था। अब मैं कहता हूँ आप b + a जोड़िए, ठीक है ना। तो अब 5 + 1 6, 6 + 2 8, 7 + 3 10, 8 + 4 12। तो देखिए दोनों ही केसेस में रिजल्ट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिसेस होती हैं, मैट्रिक्स होती है, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करती हैं। तो फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ हमेशा 3 एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, राइट। तो 3 एलिमेंट यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है। तो हम 3 मैट्रिक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नंबर के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई 3 रैंडम नंबर ले लिए, 3 7 11, राइट। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी में क्या अप्लाई कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, एडिशन। मल्टीप्लिकेशन पे भी चेक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन की है। तो पहले मैं नंबर पे दिखा देता हूँ। तो मैंने 3 रैंडम नंबर चूज़ किए, राइट। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, कोई 2 का पेयर बनाइए। तो मैंने 3 और 7 का पेयर बना दिया। तो इन दोनों को जोड़िए, जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरा एलिमेंट जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब करिए क्या, इसी रूल को, मतलब ये जो आपने ऑर्डर फॉलो किया है इसको रिवर्स कर दीजिए। आपने इनका पेयर बनाया था, अब 7 और 11 का पेयर बनाइए और जो रिजल्ट आएगा उसमें पहला एलिमेंट जोड़ दीजिए। अब देखिए दोनों केसेस में रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है। 7 और 3 10 + 11, तो आंसर क्या है, 21। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, 7 और 11 18, 18 और 3 कितना होता है, 21। अब देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आंसर है वो सेम है। तो एसोसिएटिव लॉ नंबर तो फॉलो करता है। अब मैट्रिक्स पे देखते हैं, मैट्रिक्स भी फॉलो करती है। मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा यहाँ पे आपको। तो a + b, मैंने क्या किया, पहले 2 मैट्रिक्स को जोड़ा। हालांकि मैट्रिक्स मैं अब बताना भूल गया, मैं 3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, a b और c। तो पहले मैं पेयर बनाया a और b का। तो a + b, जो रिजल्ट आएगा उसमें c जोड़ दिया, इक्वल रहेगा। फिर b और c का पेयर बनाया, b + c, जो रिजल्ट आएगा वो a के साथ जोड़ दिया। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल रहेंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करती हैं, राइट। इससे आगे चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या है, कोई मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें कौन सी मैट्रिक्स जोड़ें कि मैट्रिक्स की आइडेंटिटी चेंज ना हो, सेम रहे। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, राइट। ए कोई भी मैट्रिक्स है, इसके कुछ भी एलिमेंट रख लीजिए। मान लीजिए मैंने x y z और w रख लिया, राइट। ये 4 एलिमेंट हैं मैट्रिक्स ए के। तो इसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं, कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि ए की आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो जो मैट्रिक्स ऐड करेंगे उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जो ए मैट्रिक्स थी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, वो है नल मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स का क्या नाम है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हो। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है, x y z w। तो नल मैट्रिक्स में ऐड कर रहा हूँ 0 0 0 0,
नल मैट्रिक्स में सारी एंट्री 0 0 होती है, तो ऐड कर दीजिए। x में 0 ऐड करूँगा x, y में 0 ऐड करूँगा y, z में 0 ऐड करूँगा z, और w में 0 ऐड करूँगा w। तो आप देख सकते हो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो, नल मैट्रिक्स बोल सकते हो, क्या होती हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ए जो भी हमने एग्जांपल लिया है। अब फोर्थ वन है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी का क्या नाम है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसमें क्या जोड़ूं कि मतलब इसमें क्या जोड़ूं कि इसका मतलब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, जो इसको जीरो कर दे। 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या रहेगा, माइनस का 5, क्योंकि रिजल्ट क्या रहेगा 0। तो ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस का ए, राइट। तो ए की वैल्यू ये है, तो माइनस ए की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का एक्स, माइनस का वाई, माइनस का जेड और माइनस का डब्ल्यू। अब दोनों का आप जोड़िए, तो ए माइनस का ए को जोड़ूंगा तो मैं, तो आंसर क्या रहेगा, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड और डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। रिजल्ट विल बी नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, नेगेटिव एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए एडिटिव मैं लिख देता हूँ, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, जिसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं उसी का नेगेटिव क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो जो ये प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये हमने कर ली। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स एडिशन की, हमने स्केलर के बारे में पढ़ा है तो वो लिख रहा हूं मैं, राइट। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, तो ये ए कोई मैट्रिक्स है और बी भी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी को दोनों को ऐड करता हूँ, राइट, और उसको किसी एक स्केलर नंबर से मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर बाद में इनको ऐड कर दीजिए। देखिए पहले मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा स्केलर को अलग अलग मल्टीप्लाई करके। अगर रिजल्ट को बाद में जोड़ें तो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। दूसरा देखते हैं, सेकंड। मान लीजिए हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है, ठीक है, और स्केलर कितने हैं, दो, के और एल। तो मैंने क्या किया, दोनों स्केलर्स को ऐड कर दिया। तो के प्लस एल को मैं मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल होगा इन स्केलर्स को इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई करने पर। देखिए यहाँ पे तो कांस्टेंट को यानी जो स्केलर है उनको ऐड किया, फिर ए से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पे अलग अलग करके दोबारा से फिर ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों सेम रहेगा, राइट। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा, बट करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने सीख लिया ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।